इसलिए जब क्षणिक क्रोध आता है तो मौन ले लेना चाहिए, स्थान बदल देना चाहिए। जहाँ मान लीजिए यहाँ क्रोध आने की संभावना है, दूसरे स्थान पर चले जाओ, और क्रोध आने की संभावना है तो मौन धारण कर लो। हमारा 1 घंटे का मौन है, क्योंकि यहाँ बहस हो सकती है, और बहस होगी तो कोई कुछ बोलेगा तो मैं क्रोध करूँगा, इसलिए मैं मौन धारण करता हूँ। दोषवादे च मौन्यम सबसे बड़ा सूत्र दिया है, तभी कंट्रोल हो सकता है, बाकी क्या है। परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के लिए बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से 5 साल बाद मुझे मेरे परिवार को पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई है, और ऐसा अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ है। मेरी जो श्रीमती थी वो गर्भ के 3 माह पहले से ही जिज्ञासा समाधान और प्रवचन इत्यादि वो सुनती थी। अब मेरा जो बालक रोता है तो रमोका मन तो भक्तामर सुनाता, तभी वो उसका बंद हो जाता है रोना। तो मेरी मरासी जिज्ञासा ये है कि इस पे जैन धर्म में इसका क्या प्रभाव पड़ता है बालक पर, और हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो बालक है वो विश्व में जैन धर्म की ध्वजा के लिए फहराए। निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, संस्कार का प्रभाव पड़ता है। ये लाइट लगी है ना, ये लाइट आप जला रहे हैं, लेकिन प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, पसीना आ रहा है। तो जब एक लाइट का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ सकता है, तो अपने अच्छे संस्कारों का प्रभाव बालक पे क्यों नहीं पड़ता? पड़ सकता है। अरे ये मामला अलग है कि मतलब अब इन दोनों का देखो, ये दोनों में डाइवर्स होने वाला था, दोनों अलग अलग हो चुके थे। हमने कहा यदि होना ही है तो अच्छी तरह हो जाओ, एक आरिका बन जाओ, एक महाराज बन जाओ। तो बोले इतनी हिम्मत तो नहीं है। तो मैंने कहा अलग हो तो पूरे अलग हो, नहीं तो एक साथ रहो, क्योंकि ये संस्थान का छात्र है। संस्थान के बच्चों को हम बाप बन करके आदेश देते हैं, अधिकार के साथ आदेश दे देते। जैसे एक पिता बच्चों को अधिकार के साथ आदेश देता है, तो कभी कभी इन संस्थान के बच्चों को हम आदेश का प्रयोग कर देते हैं। और ये दोनों आज मिल गए, और दोनों मिल गए तो रत्न मिल गया, पुत्र रत्न, और आज उस पर दोनों गर्व कर रहे हैं कि हम ऐसा बच्चा। गुरुदेव यही तो है, आप भले ही चमत्कार ना करें पर हम सब लोगों को कल्याण हो जाता है। आपकी सन्निधि और आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी है।